जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुख सागर ग्रंथ के बारे में। सुख सागर में ऐसा क्या है जिसे पढ़ करके इंसान बिल्कुल बदल जाता है। वो जैसा होता है 30 दिन के अंदर वैसा नहीं रहता है। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा आप। आज से हम प्रथम अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सुख सागर में प्रथम अध्याय में क्या है। दोस्तों, बोलिए प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय में देवऋषि नारद को भक्ति से भेंट होती है। तो आइए देखते हैं क्या है ऐसा जिससे कि नारद जी को भक्ति से भेंट होती है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कतार होकर पुकारने लगे। बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार भागवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनीश्वर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। क्या पूछते हैं? शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए, जो हमारे कानों को सुकून दे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध यानी कि दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? शौनक जी सूत जी से पूछते हैं। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सूत जी कहने लगे, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है।
कोई ऐसे ही भागवत जाके नहीं बैठ सकता। जब उसके अंदर पुण्य होता है, कभी न कभी का जन्म जन्मांतर के पुण्य प्राप्त होते हैं, तभी वो श्रीमद् भागवत कथा कहलाता है, करवाता है और श्रवण करता है। हर कोई नहीं कर सकता, ना ही हर कोई 3 से 4 घंटे श्रीमद् भागवत कथा में बैठ सकता है और उसे श्रवण कर सकता है, ध्यान पूर्वक श्रवण कर सकता है। तभी उसे इस भागवत शास्त्र की जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवतागण उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम कर रहे थे। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय मतलब अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया, क्योंकि उनमें भक्ति नहीं थी और वो कथा का श्रवण करना चाहते थे, अदला बदली करना चाहते थे कि आप अमृत कलश ले लीजिए और हमें ये श्रीमद् भागवत का कथा सुना दीजिए। लेकिन उस कथा सुनने में उनके अंदर थोड़ी सी भी भक्ति नहीं थी, इसलिए सूत जी ने उन्हें कथा नहीं सुनाया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। ये कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है जिसे हर कोई पढ़ सके और उसमें कैपेसिटी हो इसे पढ़ने की। पूरा का पूरा ग्रंथ हर कोई पढ़ भी नहीं पाता है। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि हम इस कथा में संक्षेप रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि भक्ति, वैराग्य, ज्ञान किस तरीके से इस एक ग्रंथ से पढ़ने से प्राप्त हो सकता है, इसको ध्यानपूर्वक सुनने से प्राप्त हो सकता है। इसे संक्षिप्त रूप में जानने की कोशिश करते हैं। प्रथम अध्याय में क्या है, दूसरे अध्याय में क्या है, तो डेली हम प्रतिदिन इसे श्रवण करेंगे। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए इसे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये कथा पहुँच सके। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि सिर्फ श्रीमद् भागवत का श्रवण करके राजा परीक्षित को मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौलने में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण शनकादि ने देवऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से ही इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सौनक जी से पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो
आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंधु आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा। नारद जी जब पृथ्वी पर आए तो कई तीर्थों में इधर उधर विचरते रहे, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त लगते हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रहण करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य हो गया है, साले सलाहकार बन गए हैं, तो कलयुग तो आएगा ही आएगा। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों मतलब विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्धि है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दवावा नल से जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं, जबकि पहले फ्री ऑफ कॉस्ट ब्राह्मण वेद पढ़ाते थे, उनका कर्म था, लेकिन अब ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ाने लगे हैं। ये सब कलयुग में ही होता है। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यवृत्ति से निर्वाह करने लगी है। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। वहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझा जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। क्या कहने लगी युवती, सुनिए। युवती ने कहा, अजय महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देती है। ऋषि मुनियों का दर्शन संसार के सभी पापों को नष्ट कर देती है। जो अच्छे ऋषि मुनि होते हैं उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। बड़ी दुर्लभ होते हैं ऐसे ऋषि मुनि मिलना। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। वह युवती कहने लगी, आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। ऋषि मुनियों के दर्शन बड़े भाग्य से हुआ करते हैं। जो पहुंचे हुए ऋषि मुनि होते हैं उनके दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। वो भक्ति थी। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं।
ज्ञान और वैराग्य भक्ति के ही पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। वो देवी जो उनको पंखा झल रही थी वो गंगा जी और अनेकों नदियां थी। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा है। वहां घोर कलियुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। ऐसा अपना वृतांत भक्ति सुनाती है नारद ऋषि से। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ। भक्ति जब वृंदावन पहुंचती है तो वो बिल्कुल परम सुंदरी और रूपवती हो जाती है। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। जब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? भक्ति और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े क्यों और भक्ति जवान क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों हो रही है? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, ये बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी क्या बोलते हैं, सुनिए। देवी, सावधान होकर सुनो। यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहां सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना है वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। धन्य है वृंदावन धाम, जहां पर भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। ज्ञान और वैराग्य का वृंदावन में भी कोई ग्राहक नहीं है। इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख यानी कि भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुझे मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बतलाऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन तुम भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर
अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया था। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्ति होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभ बस घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार चला गया है। सब पैसा कमाने के लिए कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार भी चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नाड़ की पुरुष की रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल नष्ट हो गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमन करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई गई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसलिए पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देवऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवऋषि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुवपद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। बोलिए प्रेम से सगुंदन बिहारी लाल की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, ये था प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय में नारद मुनि से भक्ति की वार्तालाप होती है और इसमें कलयुग के बारे में बताया गया है। दूसरा अध्याय हम दूसरे एपिसोड में देखेंगे। दूसरा अध्याय हम पार्ट 2 में सुनेंगे। दूसरे अध्याय में भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी क्या करते हैं ये बताया गया है, क्योंकि आपने प्रथम अध्याय में देखा कि भक्ति कितने कष्ट में है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, यही है इसका सार। और कलयुग में किस तरीके से लोगों का व्यवहार हो गया है, रहन सहन हो गया है, पंडित लोग कैसे रहने लगे हैं, ब्राह्मण लोग कैसे रहने लगे हैं, क्षत्रिय शूद्र लोग किस प्रकार से रहने लगे हैं, उनका आचरण किस प्रकार बदल रहा है। तो भक्ति को किस तरीके से नारद जी उसका वियोग दूर करते हैं, उनको रास्ता बताते हैं, उनका दुख दूर करते हैं, ये हम दूसरे अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि घर में
ज्यादा समय नहीं मिलता है तो आप कभी भी सात्विक भोजन करके दोपहर में, संध्या के समय, मॉर्निंग में घर के कामकाजी महिलाओं को, गृहस्थ जीवन में रहने वाली महिलाओं के पास समय नहीं रहता है तो इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। नहीं तो YouTube के माध्यम से भी इसे अगर आप श्रवण नहीं कर सकते हैं तो लेटे लेटे कहीं भी आप सुन सकते हैं। बोलिए प्रेम सतनारायण बिहारी लाल की जय हो। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना